आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी चीज पर चर्चा होने वाली है जिसने पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर आग लगा रखी है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर ही अजीब लगता है ना, एकदम ध्यान खींचने वाला। अब स्पष्ट कर दें, यहां किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि आज हम उस वायरल स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट का एकदम बारीकी से विश्लेषण करेंगे जिसने इस पूरे मुद्दे को खड़ा किया है। देखेंगे कि आखिर कैसे एक स्क्रिप्ट को इतनी चालाकी से लिखा जाता है कि वह एक साधारण से विचार को एक विशाल चर्चा में बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो सवाल जो हम सभी के आखिरकार दिमाग में घूमता है। क्या ये सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी है? अक्सर जब भी कोई ऐसी तेजी से वायरल होने वाली चीज सामने आती है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या ये वाकई असली है या सिर्फ कोई इंटरनेट प्रैंक है। इस वायरल स्क्रिप्ट का ये जो मिस्ट्री यानी रहस्य वाला हिस्सा है ना, ये लोगों को तुरंत उलझा लेता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सिर्फ एक कॉमेडी कंटेंट देखा जा रहा है या फिर इसमें कोई ऐसा गहरा सामाजिक संदेश है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब जरा स्क्रिप्ट के इस शुरुआती हुक पर ध्यान दीजिए। इसे बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। पहली ही लाइन कितनी आक्रामक है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? आज हम इस पार्टी का पर्दाफाश करेंगे। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पहले ही सेकंड में लोगों की जिज्ञासा को पूरी तरह पकड़ लिया जाता है। सोचिए, अगर कोई बस बोर होकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हो तो पर्दाफाश और गहरी सच्चाई जैसे भारी भरकम शब्द अंगूठे को वहीं रुकने पर मजबूर कर देते हैं। ये पूरा यकीन दिलाता है कि बस अभी कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जो है वायरल कॉकरोच का रहस्य, सोशल मीडिया की चर्चा का विश्लेषण। इस स्क्रिप्ट का जो इंट्रो वाला हिस्सा है वो लोगों के कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाता है। हर तरफ चर्चा, क्या वे वाकई गंभीर हैं? ये लाइन जानबूझकर याद दिलाती है कि आजकल हर जगह बस इसकी ही बात हो रही है। असल में ये साइकोलॉजी के उस हिस्से पर काम करता है जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो कहा जाता है, यानी पीछे छूट जाने का डर। इंसान तुरंत सोचता है कि भाई अगर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ध्यान बनाए रखने की ये कमाल की तकनीक। यहाँ से समझ आता है कि एक वायरल कंटेंट रातों रात अपने आप नहीं बन जाता। इसे पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है। इस ड्राफ्ट का एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट यहाँ सामने है। पहला कदम है हुक, जो एक रहस्य पैदा करता है। दूसरा है इंट्रो, जो आसपास चल रही चर्चा को हवा देकर दिलचस्पी बढ़ाता है। तीसरा कदम है वैल्यू डिलीवरी, जहां आखिरकार असली सच्चाई सामने लाई जाती है। और चौथा, सबसे आखिर में आता है कॉल टू एक्शन, जो एक सवाल छोड़कर जाता है। किसी भी वायरल मैसेज को फैलाने का ये एक एकदम सटीक और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यंग का पर्दाफाश, सतह से परे जाना। इस पूरे वायरल ट्रेंड के पीछे की जो असली चाबी है वो यहाँ इस परिभाषा में दिखती है, और वो है व्यंग या पैरोडी। जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में एकदम निष्पक्ष रूप से बताया गया है, दरअसल ऐसी कोई वास्तविक राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। ये सब एक रचनात्मक तरीका है जहां हास्य, विडंबना और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने का इस्तेमाल होता है ताकि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाए जा सकें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी विचारधारा का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि कैसे बिना किसी को ठेस पहुंचाए एक तीखा व्यंग कसने के लिए पैरोडी का सहारा लिया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा हिस्सा, राजनीतिक वादों को डिकोड करना, मजाक का तंत्र। ये जो समीकरण है ये इस पूरी स्क्रिप्ट की जान है। एक तरफ है बहुत बड़ा XYZ वादा और ठीक उसके सामने है बिल्कुल अलग ABC की असलियत। बहुत ही सीधा, सरल और असरदार। यह हिस्सा बड़ी ही चालाकी से दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े मंचों से किए गए राजनीतिक वादे अक्सर जमीनी हकीकत से मीलों दूर होते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुरंत किसी से भी जुड़ जाता है, क्योंकि हर किसी ने कभी न कभी राजनीतिक दावों और असलियत के बीच के इस भारी अंतर को जरूर महसूस किया होगा। सच कहूं तो व्यंग की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, एक जागरूक नागरिक की दुविधा, आलोचनात्मक सोच के लिए मजबूर करना। ये पॉइंट सबसे खास है क्योंकि इस स्क्रिप्ट का मकसद सिर्फ निष्क्रिय होकर कंटेंट दिखाना नहीं है। ये जो लाइन है, ये सब एक जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। ये इस ड्राफ्ट की रूह है, इसका दिल है। इसका फाइनल गोल लोगों के दिमाग को झकझोरना है, एक ऐसी स्थिति पैदा करना जहां लोग उस राजनीतिक बयानबाजी और असली दुनिया की सच्चाई के बीच की खाई को नापें।
इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि सब सिर्फ वीडियो न देखें बल्कि सवाल पूछने वाले सचमुच के एक्टिव और जागरूक नागरिक बने। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं आखिरी सेक्शन पर, राजनीति या मनोरंजन, एक धुंधली रेखा। स्क्रिप्ट का अंत जिस कॉल टू एक्शन से होता है वो 3 बहुत ही क्लियर काम सौंपता है। पहला, राजनीति के इस नए व्यंग्यात्मक चेहरे पर चर्चा करना। दूसरा, खुद ये डिसाइड करना कि क्या ये सिर्फ शुद्ध मनोरंजन है या फिर मॉडर्न पॉलिटिक्स का कोई नया रूप। और तीसरा, इस बातचीत को दूसरों के साथ शेयर करना। ये एक कमाल की मनोवैज्ञानिक रणनीति है। ये ट्रिक सुनने वालों को इस पूरी बहस का एक सक्रिय हिस्सा बना देती है, और जैसे ही लोग बहस शुरू करते हैं, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम उस कंटेंट की रीच को आसमान तक पहुंचा देते हैं। और देखिए, घूम फिर कर आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जिस सवाल से उस स्क्रिप्ट ने शुरुआत की थी। क्या यह राजनीति का नया चेहरा है या सिर्फ मनोरंजन? आज के इस विश्लेषण में बहुत करीब से देखा गया कि एक वायरल स्क्रिप्ट की बुनियाद कैसे रची जाती है, कैसे वो हुक, बज, पैरोडी और एक दमदार कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करके ध्यान बांधे रखती है। अगली बार जब भी इंटरनेट पर ऐसा कोई तीखा व्यंग सामने आए तो इस आर्किटेक्चर को जरूर याद रखा जाना चाहिए। चीजों को उनके सतह से हटाकर थोड़ी गहराई में जाकर देखना और हमेशा सवाल पूछने की आदत ही एक सच्चे जागरूक नागरिक की पहचान होती है।